हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आज के मॉक में मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और वीडियो को पॉज करके सभी सवालों को आप खुद से ट्राई करो और अपना आंसर लिख के रखना। वीडियो के आखिर में आप लोग देख सकते हो कि किसका कितना सही हुआ है और कितना गलत। आप सब लोग अपना अपना स्कोर कमेंट में बता देना ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्वेश्चंस आते ही एक बार पॉज करना और खुद से ट्राई करना। हिंदी वालों के लिए मैं एक बार सवाल को हिंदी में दिखा दूंगा, आप लोग उसी समय वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से ट्राई करना, ठीक है। और आज आप लोगों को मेरा स्कोर वीडियो के एंड में पता चलेगा। मेरे सबमिट करने से पहले ही आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर देना, देखते हैं किसका कितना आता है। ओके, तो चलो वीडियो को एक लाइक मारो और शुरू करो। ये हिंदी वालों के लिए, आप यहीं से पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। अभी मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर रहा हूँ। Diptesh and Tushar working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively. If they work for a day alternately, Diptesh beginning in how many days the work will be completed? तो दीप्तेश और तुषार सेपरेटली 9 दिन में और 12 दिन में काम ख़त्म कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम 36। तो दीप्तेश का एफिशिएंसी होगा 4 और तुषार का 3, ठीक है। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली, मतलब एक दिन दीप्तेश करेगा एक दिन तुषार करेगा। तो दीप्तेश करेगा तो ये 4 और तुषार करेगा तो 3, मतलब 4 + 3 7। तो 2 दिन में 7 काम हो सकता है। तो 36 टोटल वर्क था, तो 7 से 5 बार जाएगा 35 तक, तो मतलब 10 डेज़ में 35 काम हो जाएगा और एक काम रह जाएगा, वो कौन करेगा? दीप्तेश करेगा। इसका एफिशिएंसी 4, तो 10 + 1/4 मतलब 41/4। ये भी आप पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। A boat covers a certain distance downstream in 4 hours but takes 6 hours to return to the starting point. What is the ratio of the speed of the stream to the speed of the boat in still water? Y और x का रेशियो पूछा है। y का मतलब स्ट्रीम, x का मतलब बोट का स्पीड स्टिल वाटर में। तो जब टाइम का रेशियो दिया गया होता है ना, तो उसको उल्टा कर दो, आप स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम 4 आवर, अप स्ट्रीम 6 आवर, तो स्पीड हो गया 6.4। डाउन स्ट्रीम का स्पीड 6, अप स्ट्रीम का स्पीड 4, मतलब 3 और 2। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? 3 और 2 नहीं, 4 और 6 ही मान लो। डाउन स्ट्रीम का स्पीड 6 हो गया और अप स्ट्रीम का 4। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? x और y। तो x हो जाएगा 4 + 6 10/2 मतलब 5। राइट हैंड वाला 5 होगा, तो ये होगा आंसर। In two mixture, the ratio of alcohol and water is 2:7 and 5:4 respectively. In what ratio should these two mixture be mixed so that the ratio alcohol to water in new mixture becomes 4:5? तो ये इंग्लिश वालों के लिए था, आप लोग पॉज करके देख लो, खुद करो। और ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। एल्कोहल और वाटर का रेशियो 2:7 और इसमें 5:4। तो एक काम करते हैं, दोनों मिक्सर का भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एल्कोहल इसमें 2, टोटल कितना? 7 + 2 9, 2/9। और इसमें अल्कोहल 5, टोटल 5 + 4 9, 2/9 5/9। और इसमें भी 4/9 है अल्कोहल। तो एलिगेशन लगाएंगे तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा सबसे, 2 5 4, ठीक है। एलिगेशन लगाएं तो ये राइट हैंड वाला 5, ये नीचे वाला 4, 5 से 4 गया, ये 1 आएगा, एक भी है, तो 1 तो एक ही ऑप्शन में है। और यहाँ पे देख सकते हो 4 - 2 2 रहेगा, ये होगा रेशियो। Which of the following factors is the largest? तो इस सवाल में आप देखो सभी की डिफरेंस एक ही है, 11 and 12, 12 and 13, 13 and 14, 14 and 15। ओके, इसको हिंदी में दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा कौन सा है? ओके, तो इसमें आप देखो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वही होगा 14/15। x + y 5 है, 1/x + 1/y 20/9 दे रखा है, x³ + y³ का मान बोलो, ठीक है। तो यहाँ से मैं xy का मान निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो x² + y² है, तो आप पता ही है सबको, x + y होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 25 - 2 × xy है ना। तो 25 - 2 ×
एक्स वाई हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स वाई ढूंढ दो, तो इसको मैं करेंगा तो ऊपर होगा x प्लस वाई, नीचे एक्स वाई 20/9। एक्स प्लस वाई हमें दिया गया है 5, तो 5 से 24 का कट जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1, नीचे एक्स वाई इज इक्वल टू 4/9। तो एक्स वाई का वैल्यू होगा 9/4। ओके, तो यहाँ पे था हमारा 25 माइनस 2xy। एक्स वाई का वैल्यू मिल गया 9/4। 2xy में 9/4 डाल देंगे तो 9/2। 25 माइनस 9/2, एक्स वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा हमें 25 माइनस 9/2, तो मतलब 50 माइनस 9 41/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया 41/2, और एक काम करते हैं, दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स प्लस वाई होल क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 3 इंटू एक्स वाई। ओके, 3 इंटू एक्स वाई हमें मिला था 9/4, 3 इंटू 9/4, और एक्स प्लस वाई कितना होगा 5। 125 माइनस 3 इंटू 9/4 इंटू 5। ओके, तो नीचे 4 होगा, 125 माइनस 3 इंटू 9 इंटू 5, 45 इंटू 3 कितना होगा, नो 45 नहीं, 9 इंटू 3 होता है ना, 40, हाँ ठीक है, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 135, और ये नीचे था हमारा 4। 125 को 4 गुना करेंगे तो 500 माइनस 135, ये कितना होगा 500 माइनस 135, ये 365/4। इन स्कीम, ये देख लो हिंदी वालों। ओके, इन स्कीम P इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल ऑफ 1/4 टाइम, Q इन्वेस्ट 1/3 कैपिटल ऑफ 1/3 टाइम, एंड R इन्वेस्ट द रिमेनिंग। तो इसमें हम 3 और 4 दोनों है ना, तो दोनों का एलसीएम ले लो 12। तो कैपिटल कितना हो जाएगा 3, P वाले के लिए 3, और टाइम कितना होगा 3 महीना, 3 3 9। Q का 1/3 करेंगे तो 4, और ये 4 16 हो जाएगा। ठीक है, ये P के लिए 9, Q के लिए 16, और R के लिए कितना बच जाएगा 12 का, 3 3 गैस से गया तो 6 बच जाएगा। कितने महीने के लिए 6 था क्या, नहीं 7 रह जाएगा, तो 5 रह जाएगा। हाँ, तो 5 12 महीने के लिए 7, ये 60, ये 16, और ये 9 कितना हो गया 25 प्लस 16 प्लस 9 25, और यहाँ पे 60, तो 85। तो 85 का वैल्यू दिया गया है इतना, तो हमेशा ये P का मतलब 9 का चाहिए। तो ये 85, तो ये तो देखते ही आपको पता चल रहा है ये 17 इंटू 11 हो रहा है। तो 85 भी 17 से जाता है, ये 1100, और नीचे हो गया 5 से 1100 220 इंटू 9 0 8 1 1980। ये तो दिखाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ओके, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे एक काम करो, साइन थीटा को बाहर लेके आओ, तो ये 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, जो कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ से मैं कॉस थीटा को बाहर ले आता हूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, ये भी कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, तो कॉस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा के साथ कॉस थीटा लगा देंगे, टेन थीटा, 6 थीटा इंटू टेन थीटा कहा गया, ये वाला। ओके, 17,500 अमाउंट्स टू इतना इन 1 ईयर एट X% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन द वैल्यू ऑफ X इज। तो हाफ ईयरली होगा मतलब 2 किस्तों में हो गया। कितना % हो सकता है कंपाउंड, देखते हैं। ये 0.75 ऑप्शन से देखते हैं। 10% हो गया होता है तो 6 मंथ के लिए ये 5% हो जाएगा, और 10.25% होगा टोटल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में। तो इसका तो 10% 1750 हो जाएगा, प्लस कितना % चाहिए 0.25 करेंगे तो
ये 2 गया 0.25 के लिए 25/100 मतलब 1/4। 175 का 1/4, इसका 1/4 कितना होगा 4। ओके 3.75 43.75 प्लस 1750, इसमें 43 लगा रहें तो 1793.75। हाँ हो रहा है, यही होगा, ये ऑप्शन से किया मैंने। ओके तो ये वाला देखो, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 46, इट वाज रियलाइज दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 42 इन प्लेस ऑफ 142, मतलब 100 कम किया गया है और 100 को हम ऐड कर देंगे तो 10 लोगों में बीत जाएगा। कितना कितना होगा 10 × 10 तो 10 बढ़ जाएगा, एवरेज 56 होगा। x + y + z 6, z इज एन ऑड नंबर, x y z कितना होगा, अगर ये 6 है तो 3 से 3 का तो मल्टीपल होगा, सही है। ओके और z ऑड नंबर है, आखिर वाला ऑड है तो इवन मल्टीपल तो होगा ही नहीं, ऑड मल्टीपल होगा। 6 और 3 का देखो, इसमें z की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 5, और z 5 हो गया तो y को 0 मान लेता हूँ, x 1 होगा। 105 6 से तो ज़्यादा नहीं है, 3 से ही जाता है तो यही होगा। A retailer buys 50 pens at the mark price of 44 pence. If he sells these pens at a discount of 1% on the mark price, what is the profit percent? Okay, 50 pen, CP of 50 is equal to MP of 44. Okay, तो CP by MP होगा 44/50. Okay, if he sells these pens at a discount of 1%, तो 50 का 1% कितना होगा 0.5, 44 से 0.5 गया तो 43.5, नो 50 से 0.5 गया तो 49.5। ओके 44 से नहीं 50 से घटाना है तो 49.5, कितने का प्रॉफिट हुआ 44 से 5.5, तो 5.5 44 का कितना है तो 11 से 5, 11 से 4, 0.5/4 मतलब 5/40 यानी कि 1/8 12%, 12.5%। In a cyclic trapezium PQRS with PQSR passes through center O of the circle 30 degree, what of the statement is correct? इसको हिंदी में देख लो एक बार। ओके हमें पूछा गया है क्या SPQ 110 डिग्री, सही है कि गलत। SPQ तो ये 30 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री होगा, 90 + 30 120, और ये 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री होगा तो ये तो 110 नहीं होगा, तो मतलब ए वाला गलत, बी वाला सही। द वैल्यू ऑफ 2 - cos² θ 1 + sin θ 1 + sin θ by cos θ 1 - एक काम करता हूँ, cos² θ को मैं ब्रेक कर देता हूँ 1 - sin² θ, तो ये 1 - sin θ by 1 + sin θ होगा। 1 - sin θ तो 1 - sin θ रह जाएगा, 2 से 1 गया तो 1, और ये प्लस sin θ, 1 + sin θ इस वाले सेक्शन में होगा। 1 + sin θ ऑप्शन में है, इसमें ये सेक्शन में शायद 0 आने वाला है, देखता हूँ। तो दोनों का एलसीएम ले लो cos θ × 1 - sin θ। ओके तो यहाँ से ये 1 + sin θ का 1 2 - sin² θ, ये cos² θ बन जाएगा, और यहाँ से 1 - sin θ 1 - sin θ कैंसिल आउट, cos² θ ये 0 हो जाएगा ये वाला सेक्शन, तो 1 + sin θ आंसर। Okay, the price of a bike is first increased by 21%, later on it decreased by 34% due to reduction. Find the net percentage change. तो 21 इंक्रीज हुआ मतलब +21 - 34, 21 - 34 कितना होगा 4 - 1 3, 3 - 2 1, 13 - 13, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 4 84, 8 21 × 3 63 + 8 71, हाँ तो 7.14, तो नेट कितना होगा, ये तो डिक्रीज ही होगा 20.14। मीन डेविएशन ऑफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो नहीं कर सकते, ये स्टैटिस्टिक का सवाल है और इसको करने के लिए मुझे पेन और पेपर ज़रूर चाहिए, मैं माइंड में नहीं कर सकता, इसको कोई भी नहीं कर सकता। ओके
स्किप करते हैं इसको। द कोऑर्डिनेट पॉइंट P which divides the line segment joining the points ratio 2:5। ओके, तो इसके लिए एक काम करते हैं, रेशियो से x2 लेते हैं। x2 कितना होगा 6, 2 × 6 12 और 2 × 4 8 बाई 7, 2 × 4 6 12 प्लस 5 इसमें 4 लेना है हमें, 2 × 6 12 प्लस 5 × 4 20, 20 प्लस 12 32/7। ओके, 32/7 नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो यही वाला है। If the radius of a hemisphere balloon increases from 4 cm to 7 cm, find the ratio of surface area of the new balloon to its original। तो ये तो पता ही चलता है, तो सरफेस एरिया का ये स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर। क्या रेशियो क्या दिया है, न्यू का पहले आएगा, तो मतलब 49 और 16 होगा। दोनों को स्क्वायर कर दो, यही है इसका सवाल का जवाब। ओके, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BAC। तो AOB और OAC दिया गया है। AOB दिया गया है 160, ये 160 है, और OAC ये हमें 50 मिल गया है। तो इसमें अगर हम एक लाइन खींच दे तो ये दोनों तो रेडियस है, ये सेम होगा, तो ये 160 होगा, तो दोनों का सम कितना कितना होना पड़ेगा, 10 + 10, हाँ 10 + 10 20 सही है ना। ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये तो 50 था, ये 40 है। पूछा क्या गया है BAC, ये 40 डिग्री होगा। ओके, हिंदी के लिए मुझे शायद दिखाना भूल गया था, एक बार देख लो। ओके, टाइम भी कम है यार। प्रोडक्ट ऑफ A + B A - B स्क्वायर - AB + B स्क्वायर स्क्वायर प्लस AB + B स्क्वायर। ओके, ये A³ + B³ × A³ - B³, दोनों को मैं A + B × A - B मान लेता हूँ। A² - B स्क्वायर होगा, तो A³ का स्क्वायर करेंगे तो A³ 6, B³ का तो B³ 6। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अंकित, बाबू, क्रिस्टानो, डेविड इन द रेशियो ऑफ इतना। क्रिस्टो रिसीव मोर देन 121 फ्रॉम डेविड। तो क्रिस्टो कौन है, तीसरा वाला 3। डेविड कौन सा है, लास्ट वाला, मतलब दोनों में एक डिफरेंस है। एक का वैल्यू 121, हिंदी में देख लो एक बार, एक का वैल्यू 121। ओके, तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी रुपीज़ डिड बाबू गेट। बाबू तो दूसरा वाला है, 121 × 4 484। The perimeter of a square is equal to that of a rectangle of sides 16 and 12. If a circle is, perimeter of a square is equal to that of a rectangle of sides. ओके, 16 + 12 कितना होता है, 18 28, 28 दूनी 56। तो ये 4 × A = 56, तो A का वैल्यू हो गया हमारा 14। ओके, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर एज द डायमीटर। तो सर्कल का डायमीटर 14 है, तो मतलब रेडियस होगा 7। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, 7 रेडियस होगा तो 44 होगा। ओके, कभी कभी मैं हिंदी में सवाल लिखाना भूल जाता हूँ, सॉरी उसके लिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं। 3 टेप्स A, B and C कैन फिल ए टैंक 12, 15 and 20, दोनों का LCM 60 होगा। ये तो देख के आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। टैप A इज ओपन ऑल द टाइम, B and C आर ओपन फॉर 1 hour ईच। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फुल। तो 60 होगा, तो ये 5, ये 4, ये 3, ठीक है। ये हमेशा ओपन होता है, तो 5 के साथ 4 और 3 प्लस होता रहेगा। 5 के साथ 4 ऐड किया तो 9, और 5 के साथ 3 ऐड किया तो 8। 9 + 8 17। 17 से 60 जाने के लिए हमें लगभग 3 गुना करना पड़ेगा। ओके, 2 घंटे 6 घंटा, 6 आवर्स। हाँ, एक में तो मतलब 17 था, 17 को 3 गुना करेंगे तो 51। ओके, और दूसरा एक में 2 घंटा था, मतलब 3 दूनी 6 आवर्स। 6 आवर में से 9 रह जाएगा, 9 कौन करेगा, ये टैप A, मतलब 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको स्किप करता हूँ अभी के लिए। In the given diagram, CD and BD are bisector of angle CAB respectively. If BDC 28 degree, then the value of ABC plus ACB। यार टाइम भी नहीं है। ABC plus ACB, तो ये 28 डिग्री है, ये 56 डिग्री होगा, इसका दुगना होता है एंगल A। ये 56 डिग्री है, दोनों का प्लस पूछा है हमें 126 डिग्री।
In a box, there are 18, 17, and 16 white balls. One ball is picked up randomly. What is the probability that it is neither yellow nor white? टोटल कितना है? 18 प्लस 18 36, एक कम 35, 35 प्लस 10 45 प्लस 6 51. ओके, टोटल 51 है. 51 में से हमें कितना चाहिए? neither येलो नॉर वाइट. तो वाइट भी नहीं है, येलो भी नहीं है, मतलब ब्लैक होगा. 17/51 मतलब 1/3. ओके, ये क्वेश्चन रह गया. What to be the 60 degree 44 wind speed approximately equal to? कोई बात नहीं, पहले देखते ही कोई सवाल गलत किया कि नहीं. यहाँ पे तो एक्यूरेसी 100% दिख रहा है मुझे, फिर भी नीचे देखता हूँ. कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे लाल वाला टिक नहीं है, मतलब सभी क्वेश्चन सही हुआ है. ओके, कॉन्ग्रेट्स टू माई सेल्फ. देखते हैं स्कोर कितना आया है. ओके, किसी एक सवाल में ज़्यादा टाइम देने से आप लोग देख ही सकते हो कुछ कुछ सवाल रह जाता है, और मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ. ये वाला तो बिना कॉपी और पेन के साथ मुझसे नहीं होता. दूसरा ये वाला सिर्फ 2% ने करेक्टली किया है. एक बार देखते हैं क्या है इसमें. A hydrogen filled balloon ascending at the rate of 18 km/h was drifted by. एक बार हिंदी को भी दिखा देता हूँ मैं. ओके, आप लोग ट्राई करो, और ऑलरेडी किया है तो बढ़िया बात है. मुझसे नहीं हुआ, मेरे से आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मान लो आप. ओके, its angle of elevation at 10, 10, 15 minutes were found to be 60 degree and 45 degree respectively. The wind speed in whole numbers during the last 5 minutes approximately is equal to. ओके, हाइड्रोजन फिल्ड बैलून है, ascending at the rate of 18 km/h, मतलब 18 km/h से नीचे से ऊपर जा रहा है. तो 10 मिनट में कितना जाएगा ये? 18 × 10/60, तो 3 किलोमीटर. और 15 मिनट में कितना जाएगा? 15/60 × 18. 15/16 हो गया, 1/4 × 18. 1/4 × 18 हो गया, तो 18 को 4 से कितना जाएगा? 45 × 4 180, मतलब 4.5 किलोमीटर. तो एक तो 3 किलोमीटर, दूसरा 4.5 किलोमीटर. ठीक है. सिंस 45 डिग्री का एंगल दिया गया था जब आखिर में 15 मिनट में गया था, तो 45 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रहेगा. तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 4.5 किलोमीटर का है. और दूसरी बात, 60 डिग्री दिया है. 6 डिग्री है तो अपना ये तो हमें मिला था, परपेंडिकुलर मिला था 3, तो बेस सही है, बेस √3 होगा, है ना. √3 से डिवाइड कर दो, यही तो बेस होगा अपना √3, और ये था 4.5. 4.5 माइनस √3, ये हो गया टोटल डिस्टेंस जो ये 15 - 10 5 मिनट के कवर किया. 5 मिनट पे 4.5 माइनस √3 डिस्टेंस कवर हुआ. √3 का वैल्यू मैं लगभग 1.5 मान लेता हूँ, तो दोनों का माइनस करेंगे तो मिलेगा 3. डिस्टेंस 3 मान लेता हूँ मैं, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ 5 मिनट में. तो स्पीड कैसे मिलेगा हमें? तो 3/5 मिनट. 5 मिनट को हमें फिर से आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिजल्ट km/h में दिया गया है. तो कितना था? डिस्टेंस था 3, नीचे आएगा 5, और इस मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से एक बार फिर से डिवाइड देना पड़ेगा, और वो 60 चला जाएगा ऊपर. ओके, 3/5 × 60 हो जाएगा. तो 5 से 60 12 दिया 36. तो 36 के आसपास, तो ऑप्शन यही लग रहा है, 33 किलोमीटर यही होगा शायद. देखता हूँ, हाँ यही है. सवाल को करने के लिए मैं यही बोल रहा था कि ये दोनों ट्रायंगल है. पहले 10 मिनट में इसका एंगल था 60 डिग्री, और
ये 60 डिग्री है, 10 मिनट में कितना कवर करेगा, 10 मिनट में कितना कवर करेगा आप 18 किलोमीटर के हिसाब से निकाल लो। 3 किलोमीटर होता है, मतलब ये हो गया 3, ये 3 हो गया तो ये √3 हो जाएगा। सिंस 45 डिग्री ये जितना है ये भी इतना है। ये कैसे निकालोगे आप, 15 मिनट में 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना चलता है, 4.5 किलोमीटर, तो मतलब ये भी 4.5 ही रहेगा, है ना। 4.5 से ये कितना था, √3 किलोमीटर। 4.5 माइनस √3, इसको आप √3 का एक्चुअल वैल्यू एक्चुअली 1.7 इंटू समथिंग होता है, 1.7 डॉट 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 यही मान लो आप, मैं 1.5 मान लिया, इसलिए मेरा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा ज़्यादा आया है। तो उसी से आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। यही था इस सवाल में, डिस्टेंस को निकालना है और 5 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो 5 मिनट के डिवाइड करके, मिनट को बस आवर में कन्वर्ट करना था, यही था। क्लियर। तो ये मॉक भी मेरे से हो गया, लगभग चैलेंज कंप्लीट हो रहा है। 50 आउट ऑफ 50 आता तो अच्छा लगता, लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करूँगा। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का जो सवाल था ये 15 वाला, इसको मैंने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, और प्रैक्टिस करूँगा भी तो भी मैं माइंड कैलकुलेशन करके इसको इतना जल्दी कर नहीं पाऊँगा, टाइम चला जाता, और पहले ही मैंने टाइम थोड़ा सा गवा दिया ऐसे ही ज़्यादा बोल के, तो इसलिए ये नहीं हुआ। ये वाला कर सकता था लेकिन टाइम कम था, इसलिए इसको मैंने छुआ नहीं, और अगर ये इसमें लगा रहता तो ये भी नहीं होता, और आखिरी के ये दोनों वाला भी मेरा नहीं होता शायद। और ये बात आप सीख लो कि क्वेश्चन स्किप करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सवाल को मैं उस वक्त स्किप नहीं करता तो मेरा आखिर के ये 2 सवाल नहीं होता, मैं उसी में लगा रहता तो मेरा टाइम उसी में चला जाता। तो स्किप करना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है मॉक में। तो मॉक से ही ये प्रैक्टिस कर लो आप, ताकि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप इसको मतलब यूज़ कर पाओ। ओके। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और रही बात आपके स्कोर की, आप कमेंट करके ऑलरेडी बता चुके हो, तो देखता हूँ किसका कितना आता है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ सजेशन देना, ताकि आप लोगों के साथ ये सिलसिला चलता रहे। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।